दोस्तों नमस्कार, मैं टीकम शाक्य। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ जस्टिस। ये लोकसभा क्षेत्र झालावाड़ है और झालावाड़ के ये मेरे साथ मतदाता हैं। यहाँ से 4 बार के सांसद दुष्यंत सिंह इस बार 5वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा से, और कांग्रेस से जो है दूसरी बार उर्मिला जैन चुनाव मैदान में है। तो मिजाज क्या है यहाँ की जनता का, ये हम जानने की इनसे कोशिश करेंगे। और माहौल क्या है, कौन क्या क्या मुद्दे रहेंगे जनता के, और किन मुद्दों पर यहाँ के मतदाता सोचते हैं और वोट देना चाहते हैं। क्या मुद्दे धर्म के रहेंगे, मीट मछली के रहेंगे, या फिर विकास के रहेंगे। जी सर, आपका नाम बताएं पहले तो। मेरा नाम अंशदीप सिंह है जी। मैं ग्राम बरूनी का रहने वाला हूँ। और जो अपने विधानसभा क्षेत्र के जो भी इलेक्शन आ रहे हैं जिसमें से लोकसभा के, तो इसमें क्या है कि जैसे दुष्यंत जी खड़े हुए हैं अभी, और एक अपने कांग्रेस प्रत्याशी उर्मिला जैन भैया जी खड़े हुए हैं। तो दोनों के ही क्या है कि इस बार जो रुझान देखने को आ रहे हैं, तो इस बार ये कहा जा रहा है कि टक्कर बहुत दांसू रहेगी। हाँ, मतलब कारण क्या है कि जो बीजेपी की सरकार है वो आजकल अगर देखा जाए तो जुमलों की सरकार बन चुकी है। वो तो यूं कहते कुछ और हैं। मोदी अभी जो घोषणा पत्र में कह रहे हैं, कहा है रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। तो इससे क्या समझते हो आप? जो 2014 में भी 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, अब रोजगार, तो इस पर विश्वास आपको है या नहीं है? हमारे को तो इसमें कोई इतना ज्यादा विश्वास नहीं है। जो रोजगार का अवसर प्रदान करते हो, कह रहे हैं कि आप पकौड़ी बना के बेचो, और उसको रोजगार बताते हैं। अच्छा। रोजगार वो होता है कि जो मंथली एक बंदा, उन्होंने मंदिर पे देखो ये अपनी एक आस्था है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे वो एक अलग सेक्टर है। वोट मांग रही है इस पे अभी। पर लेकिन क्या है कि धर्म के नाम पे किसी भी पार्टी को राजनीति में नहीं आना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि भी कुछ अपलिफ्ट होता है या धर्मों के लिए अपना अपना रुझान रहता है, वो करते हैं। आप किस मुद्दों पर वोट देना चाहेंगे? हम देना चाहेंगे कि जो आज के जो युवा है उनको रोजगार चाहिए। जैसे कि अपनी एक मूलभूत जो आवश्यकता होती है एक इंसान के लिए, रोटी कपड़ा और मकान। भी चलो, भी दूसरी चीजें तो बंदा इधर उधर से कर लेगा। मकान भी चाहिए उसको, रोटी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए। ये जब भी संभव हो पाएगा जब उसके पास में मंथली रोजगार कहीं ना कहीं से आएगा। तो इस क्षेत्र में सांसद के द्वारा विकास कार्य कोई करवाए हैं? देखो, हमारे तो पिछली बार जब जीते थे उसके बाद में शायद एक आध बार यहाँ पर दिखे होंगे, उसके बाद में हमारे को दिखे नहीं है। जो यहाँ पर यहाँ की जो दिक्कतें हैं बड़ी बड़ी, जो मान लो कि यहाँ पर अपने खेती बाड़ी ज्यादा करते, फार्मर्स ज्यादा है, तो उसके लिए यहाँ पर बांध वगैरह या ऐसे कोई बड़े नहीं है, करने चाहिए। धंधे नहीं खोले। हाँ, जिससे रोजगार भी मिले। ये वोट जो है जैसे जनता दुष्यंत को देती है या फिर मैडम वसुंधरा को देती है? ये तो अब अगर देखा जाए तो रियलिटी है कि वसुंधरा जी को देते हैं। अच्छा, वोट वसुंधरा को देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब की बार क्या करने वाले हैं लोग? अब की बार ये हो सकता है कि जैसे कि बीजेपी सरकार ने दरकिनार कर दिया है वसुंधरा जी को, तो इस साल रुझान हो सकता है कि थोड़े अपोजिट आ सकते हैं। दरकिनार मतलब पावरलेस कर दिया। पावरलेस कर दिया है। शिवराज तो इससे क्या है कि देखो, वो एमपी की सरकार है, पर जो हमारे को यहाँ के नॉलेज है उस हिसाब से तो हम यही कहेंगे कि वसुंधरा जी को दरकिनार करने से कई कार्यकर्ता उनके जो सरकार किसानों की बात कर रहे हैं, कौन आय दुगनी कौन सी मोदी सरकार। वो तो आपने अभी किसान आंदोलन देखा ही होगा, जो देखा है किसानों का आंदोलन था उस टाइम पे, जैसे खालिस्तानी कभी क्या चीजें बोल देता है। और शुभकरण सिंह जो अभी गोली से मारा है, वो इसमें क्या है कि एमएसपी वगैरह को लेकर, अगर एमएसपी की गारंटी, कानून बनाने की गारंटी इन्होंने दी थी 14 में मैनिफेस्टो। मैं वही कह रहा हूँ, जुमलों की सरकार है, कहती कुछ शेर, कथनी और करनी में अंतर है। तो कितना मोदी जी अभी गारंटियां दे रहे हैं, तो उनकी गारंटियों पर कितना भरोसा है आपको? माइनस माइनस 100%। अच्छा, माइनस में है, कोई भरोसा नहीं है, 0-0 है। बता रहे थे कि अब जो मोदी जी जो बातें कर रहे हैं मंच से, उनकी बातों पर जनता को भरोसा नहीं है। जो 2014 में जो बोला था मोदी जी ने रोजगार की, किसानों की आय दुगनी करने की, उस पर भी भरोसा नहीं है। तो ये जैसा इन्होंने बोला है वैसा मैंने दिखाया है। मैं टीकम शाक्य, द वॉइस ऑफ जस्टिस के लिए।